आज हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डायपोल सेल में हम दो पॉइंट चार्ज लेंगे। दो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक आपका निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, है ना। तो इनकी जो लेंथ होगी 2L लेंथ, और इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन। और इन पॉइंट को इलेक्ट्रिक डायपोल को मान लो कि ए और ये बी, कि बिंदु ए पर नेगेटिव चार्ज और बिंदु बी पर पॉजिटिव चार्ज, बिंदु ए पर माइनस चार्ज और बिंदु बी पर प्लस चार्ज। बिंदु ए को मान लो बिंदु पी पर हम इस प्रकार मिला देंगे ताकि माइनस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वह मेजर कर सके हम। फिर उसी तरह से हम बिंदु बी से अर्थात प्लस चार्ज से बिंदु पी तक डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जब हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये डिस्टेंस होगा कितना, इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर हमने एक बिंदु क्या लिया, हमने बिंदु पी लिया। इस पी बिंदु पर हमें नेट इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। फिर ध्यान देंगे, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना कि ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ कितना 2L। बिंदु ए पर माइनस चार्ज और बिंदु बी पर प्लस चार्ज। माइनस चार्ज से बिंदु पी को मिलाया और प्लस चार्ज से बिंदु पी को मिलाया। इस तरह से ए, पी और बी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्राप्त होता है। हम इसके बिंदु इलेक्ट्रिक डायपोल के बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया था मैंने, पी। अब देखेंगे कि माइनस क्यू चार्ज से बिंदु पी तक की दूरी को हम इसके डिस्टेंस को मान लेते कितना, एक्स। तो ये पी ए बी एक आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होने का अर्थ है इनकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये ए पी इजकल टू पी बी, तो इसे इसका भी लेंथ कितना होगा, एक्स डिस्टेंस। अर्थात बिंदु ए से पी तक का डिस्टेंस माना मैंने एक्स को, और बिंदु पी से बिंदु बी तक को माना कितना, डिस्टेंस एक्स। अर्थात ये दोनों वाम मीन्स भुजा, ये दोनों वाम आपस में क्या है, बराबर है। और इसके पश्चात ये जो भुजाएं हैं ए और बी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल्स का लेंथ जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो माइनस से बिंदु पी तक को मिलाया और प्लस को भी बिंदु पी से मिलाया। इस तरह से ए बी पी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। अब ध्यान देंगे कि माइनस चार्ज क्या करता है कि वह अपनी दिशा में बल क्रिएट करता है माइनस चार्ज, और प्लस चार्ज क्या करता है, अपने से दूर बल लगाता है। माइनस चार्ज अपनी दिशा में बल लगाता है और प्लस चार्ज क्या करता है, प्लस चार्ज अपने से दूर बल लगाता है और माइनस चार्ज अपनी दिशा में बल लगाता है। जहां बल लगता है वहीं पर इंटेंसिटी उत्पन्न होता है। सो उसी लॉजिक के साथ कि बिंदु ए पर कौन सा चार्ज लिया मैंने, पॉइंट चार्ज निगेटिव, तो माइनस चार्ज के कारण बिंदु पी पर बल लगेगा। बल लगने के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न क्या होगा, इंटेंसिटी। तो मान लो कि बिंदु पी पर इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ, तो किस दिशा में, तो माइनस चार्ज की दिशा में। उसी तरह से प्लस चार्ज के कारण बिंदु पी पर बल लगेगा, तो बल लगेगा कहाँ, अपने से दूर, अर्थात अपने से दूर बल लगेगा। तो ये प्लस चार्ज के कारण बिंदु पी पर ये बल लगा, और जहां बल लगता है वहां पर उत्पन्न क्या होता है, इंटेंसिटी। ये आपका इंटेंसिटी उत्पन्न हो गया। मान लो कि ये जो इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ है ये
प्लस चार्ज के कारण और रेड कलर का जो उत्पन्न हुआ है वो माइनस चार्ज के कारण। हम इसको मान लेते हैं कि इंटेंसिटी को वेक्टर ई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वह आपका एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, तो ये जो उत्पन्न हुआ किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण। और प्लस चार्ज कहाँ है, बिंदु बी पर। तो इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ प्लस चार्ज के कारण, तो प्लस चार्ज का बिंदु बी पर, तो हमने इसको डिनोट कर दिया किससे, वेक्टर ई बी से। उसी तरह से कि ना ये जो आपका इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण। माइनस चार्ज कहाँ रखा गया है, माइनस चार्ज रखा गया बिंदु ए पर। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया वेक्टर ई ए, अर्थात वेक्टर ई ए किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, और वेक्टर ई बी किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देंगे कि अब इस बिंदु P पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पैरेलल अर्थात समानांतर आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें ताकि दोनों लाइन एक पैरेलल हो और अर्थात समानांतर हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर सके। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हम इसका भी एक डायरेक्शन दे दिया। अब देखना क्या है कि आप देखे होंगे कि किसी भी वेक्टर का हम क्या तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। और किसी भी वेक्टर का दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है इक्वेटोरियल में, एक होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थात किसी वेक्टर को दो तरह के कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, एक वर्टिकल में, एक आपका ना हॉरिजॉन्टल में। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ई बी को हम तोड़ेंगे कंपोनेंट। तो एक तो होगा बेस में, एक होगा आपका लंब में। सो हम इस ई बी को हम जब कंपोनेंट तोड़ते हैं तो लंब में एक तोड़ देते हैं यहाँ से, ये आपका लंब में। और लंब क्या लेता है आपका कि साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर ई बी साइन थीटा। किसी को प्रॉब्लम है नहीं, चलिए। उसके ई बी का कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं, तो वेक्टर ई बी साइन थीटा। वैसे भी लंब आप क्लास 11th में इस चीज़ को देखे होंगे कि ना कि किसी भी कंपोनेंट को हम तोड़ते हैं तो दो तरह के कंपोनेंट तोड़ता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हमेशा याद रखेंगे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा साइन थीटा लेता है। तो ई बी का लंब में कंपोनेंट क्या होगा, ई बी साइन थीटा, और इसके बेस में कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, अर्थात ई बी कॉस थीटा। अर्थात ई बी का लंब में कंपोनेंट ई बी साइन थीटा और आधार में क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। हमने ई बी का आधार में तोड़ दिया, ये आपका ई वेक्टर ई बी कॉस थीटा। अर्थात हमने वेक्टर ई बी को दो तरह के कंपोनेंट तोड़ा इस तरह से कि ना कि ये हो गया लंब में और ये हो गया आपका आधार में। किसको तोड़ा मैंने, हमने वेक्टर ई बी को हमने क्या किया, कंपोनेंट तोड़ दिया, एक तो लंब में और एक आपका आधार में। उसी तरह जैसे ई बी कंपोनेंट, ई बी का हमने कंपोनेंट तोड़ा, उसी तरह से हम तुमको तोड़ना है किसका, ई ए, वेक्टर ई ए का कंपोनेंट। तो ई ए का कंपोनेंट एक होगा आधार में और एक होगा लंब में, एक होगा आपका आधार में। तो ये कब होता है, हम जब किसी वेक्टर को हम तोड़ते हैं कंपोनेंट, इस चीज़ के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ना, और इससे बेहतर तरीका से हम आपको निकाल चुके हैं कि कंपोनेंट किस तरह से तोड़ा जाता है। सो आपको हम इतना केवल इन शॉर्ट कर दूं क्योंकि लंबा वीडियो बनने वाला है। सो वेक्टर ई का कंपोनेंट दो में, एक तो लंब में और एक आपका आधार में। चलिए हम इसका एक लंब में तोड़ देते हैं। लंब में अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं इसका, तो इसका लंब में क्या होगा, इसका लंब में होगा वेक्टर ई ए साइन थीटा, ये हो गया लंब में। और एक तोड़ेंगे किसमें, आधार में, वेक्टर ई ए कॉस थीटा। दो तरह के हैं। देखिए तो मान लो हमने ये क्या किया यहाँ पे, चलो मान लो ये कॉन्स हमने मान लिया थीटा है, ये भी कॉन्स थीटा है, ये कॉन्स थीटा है, तो ये भी कॉन्स क्या होंगे, थीटा, और ये भी कॉन्स क्या होंगे, थीटा होंगे। ये आपका, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है। आई होप कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपको बेहतर लगा हो तो निश्चित तौर पे आपने शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो इससे बेहतर बनाकर हम डाल सकें।